नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड ई पाठशाला पे। आज आप मेरे साथ में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका एक ना एक क्वेश्चन आना ज़रूर है और इससे ये जो है हमारा जनरल नॉलेज का टॉपिक, ये हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। हमें सबको इसके बारे में जानना भी ज़रूरी चाहिए। हमें अपने देश के बारे में इतनी तो जानकारी ज़रूर होनी चाहिए कि हमारे पड़ोसी देशों कौन कौन से हैं और वो कितनी सीमा कहाँ पे और उनसे कौन से राज्य लगते हैं। ये सब चीज़ें, बेसिक चीज़ें हमें ज़रूर जाननी चाहिए। तो आज के टॉपिक में हम जो है बहुत ही अच्छे से सीखेंगे मैप के साथ में, तो कि कौन सा देश जो है हमारे साथ में कितनी सीमा साझा करता है और कौन से राज्य लगते हैं उसके, और कौन कौन से देश हमारे पड़ोसी हैं कहलाते। ठीक, और उनके साथ में जब हमारी जो सीमाएं हैं वो साझा होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं और वह सीमाएं कब बनी, ये सब कुछ हम इस आज के लेक्चर में हम जान लेंगे। और जिससे मैं इसमें जितने भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, जो भी जिस तरह के भी आपके एग्ज़ाम में यूपी ट्रिपल एस सी पेट के, उसमें मैंने इसमें सभी को शामिल कर लिया है। एनसीईआरटी की बुक से भी और भी दूसरी बुक से भी जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको सभी को मैंने शामिल कर रखा है इसमें। ठीक, तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। आपके सामने देख ही रहे हैं कि हमारा बहुत ही अच्छा प्यारा भारत बना हुआ है, जो सामने हमारी कितनी सीमाओं से मिलता है वो भी दिख रहा है। हमारा भारत जो है, हमारा भारत सबसे बड़े एक भौगोलिक विस्तार वाला देश है। इसमें उत्तर में यह हिमालय के यहाँ पर जो है हिमालय के पर्वत शिखरों से घिरा हुआ है, ये उत्तर में इस जगह पे। ठीक, और पश्चिम में यह अरब सागर में से घिरा हुआ है, और उसके बाद में बंगाल की खाड़ी पूर्व में है। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है पूर्व में, और उसके बाद में दक्षिण में जो है वह हिंद महासागर पाया जाता है। ठीक, तो ये चीज़ चारों तरफ से हमारा ये इन चीज़ों से घिरा हुआ है। भारत का जो क्षेत्रफल है वह लगभग, हमारा क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक, ये चीज़ भी पूछी जा सकती है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट बात है। ये हमारा है उत्तर में कश्मीर से लेकर, ये हमारा ऊपर कश्मीर है। ठीक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारा जो है विस्तार है। ठीक, और विस्तार है इसका जो है, और इसका लगभग समझ लीजिए 3200 किलोमीटर जो है इसका विस्तार है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। तथा जो पूर्व में है, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक में इसकी दूरी जो है, ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वह लगभग 2900 किलोमीटर है। ठीक, इन चीज़ों को भी पूछा जाता है बहुत बार आपसे एग्ज़ाम में, ये चीज़ें भी इम्पोर्टेंट हैं बहुत ज़्यादा। और हमारे देश में ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय मरुस्थल, उत्तरी मैदान, आसमान पठार, सतह, तटीय भाग, ये सब कुछ, द्वीप समूह, स्थल रूपों, सभी तरह की विभिन्नता हमारे देश में पाई जाती है। यहाँ पर हमारे यहाँ जलवायु में भी विभिन्नता है, वनस्पति में भी विभिन्नता है, हमारे यहाँ वन्य जीवों के साथ साथ हम लोग के यहाँ भारत में भाषा और संस्कृति में भी बहुत भिन्नता, थोड़ी थोड़ी दूर पर जाने पर हमें बहुत सारी भिन्नता पाई जाती है। ठीक, ज़रा सा 2-2 किलोमीटर पे भी बहुत सारी भिन्नताएं आ जाती हैं, 10 किलोमीटर पे आ जाती हैं, एक शहर से दूसरे शहर में भी बहुत सारी भिन्नता आ जाती हैं। लेकिन हमारे देश की एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी खासियत क्या है कि इसमें जो है भिन्नता में भी हम एकता पाते हैं, जो कि हम लोगों की क्या है, परंपराओं में दिखती हैं। तो यह हमारे देश की एक बहुत बड़ी खासियत है, जिसके कारण जो है हम एक राष्ट्र के रूप में, इतनी विभिन्नताएं होते हुए भी हम जो है एक राष्ट्र के रूप में बंधे हुए हैं, और हमें इस चीज़ पर हमेशा गर्व होना चाहिए। ठीक, अब जो हमारी 2011 की जनगणना हुई थी, अभी होने वाली थी, फिर से 10 साल में जनगणना होती है, लेकिन कोरोना काल की वजह से जो है इसे अभी रोक दिया गया है। जब यह कोरोना वाला सब ख़त्म हो जाएगा तब जनगणना होगी, प्रत्येक 10 साल पर जनगणना कराई जाती है। ठीक, तो उस टाइम पर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी जो थी 120 करोड़ थी। अब लगभग कहा जाता है कि अब जो है भारत की आबादी लगभग 135 करोड़ के करीब में होगी, इससे कम नहीं होगी। ठीक, लेकिन अब जब ये
ऑफिशियल आंकड़े आएंगे तभी हम इस चीज़ के ऊपर बताएंगे। अभी जो है जनसंख्या हमसे पूछी जाती है तो वह 2011 की जनगणना के अनुसार ही पूछी जाती है, तब हम 120-121 करोड़ जो है ऑप्शन तो उसको लगाते हैं। हमारा जो देश है वह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है हमारा पड़ोसी देश है चीन, उसमें है। ठीक, चीन के ही अंदर में ही तिब्बत जो है वो भी आता है, चीन ने उस पर कब्जा किया हुआ था। ठीक, तो फिर जो है ये सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है। और उसके बाद में देखिए हमारी जो भारत की उत्तरी गोलार्ध में जो है स्थित है भारत हमारा, जो हमारे पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में जो है भारत स्थित है। और यह जो है कर्क रेखा, ठीक, कि जो है यहाँ से 23 डिग्री पर मिनट उत्तरी अक्षांश से यहाँ पर गुजरती है, देश के लगभग मध्य भाग से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक, और उसके बाद में एक चीज़ और भी याद जान लीजिए कि ये देखिए इस वाले मैप में एकदम एग्जैक्ट किलोमीटर लगभग दे रखे हैं। 2000, यहाँ पे मैंने आपको 2900 किलोमीटर बताया, 2933 किलोमीटर यहाँ पे लगभग बताया था आपको। ठीक, यहाँ पे देखिए 3214 किलोमीटर, 3200 किलोमीटर बताया है, तो ये लगभग जो है 3214 किलोमीटर। ये चीज़ें जो हैं ये NCERT से ले रखी हैं, तो ऑथेंटिक हैं, कहीं पे भी आपको कोई भी चीज़ में इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। जो NCERT में दे रखा है वही चीज़ें ले रखी हैं इसमें। ठीक, और फिर दक्षिण से लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। उसके बाद दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार जो है वह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर, ठीक, तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच में जो है भारत का यह। के बाद में पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार जो है वह 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व इन देशांतरों के बीच में आता है। ठीक, ये देखिए यहाँ पे बना भी हुआ है, यहाँ देखिए ये 8 डिग्री है, ये लगभग यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट दे रखा है। फिर यहाँ पे देखिए पॉइंट दे रखा है, ये आपका 37 डिग्री 6 मिनट दे रखा है। फिर उसके बाद यहाँ देखिए ये जो है हमारा कितना 97 और 25 डिग्री मिनट दे रखा है पूर्व, और ये हमारा इस जगह पॉइंट है 68 डिग्री और 7 मिनट पूर्व। ये हो गया आपका भारत का विस्तार। ठीक, इन चीज़ों को भी याद रखिएगा, ये भी पूछी जाती हैं बार बार। फिर उसके बाद में हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं, तो हम देखेंगे हमारे जो है टॉपिक क्या है, वो हमारा है इसमें कि हमारे भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। ठीक, तो फिर इसमें जो है हमारे पड़ोसी देश कौन कौन से आते हैं। हमारे पड़ोसी देश, निकटतम पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान। ठीक, दूसरा फिर जो है हमारा अफ़गानिस्तान, यहाँ पर थोड़ी सी सीमा लगाता है, यहाँ पे अफ़गानिस्तान आता है। देखेंगे अगले मैप में हम, ये देखिए अफ़गानिस्तान यहाँ पर है, ये अफ़गानिस्तान थोड़ी सी सीमा लगा रहा है, पाकिस्तान ये हुआ, अफ़गानिस्तान हुआ। फिर ये है हमारा पड़ोसी एक देश बहुत बड़ा जिसकी जनसंख्या हमसे ज़्यादा है, यह है चीन। और उसके बाद में ये देखिए यहाँ से ये सीमा नेपाल जो है वो अपनी साझा कर रहा है भारत के साथ में। ठीक, ये नेपाल है, ये हमारा नेपाल हो गया, ये भी पड़ोसी देश है। उसके बाद यहाँ देखिए छोटा सा ये हमारा भूटान है, ये भी हमारा एक पड़ोसी देश है। और उसके बाद में ये देखिए बांग्लादेश यहाँ पर हमारा मिल रहा है। ठीक, तो ये बांग्लादेश भी, ये भी हमारा जो है पड़ोसी देश है। बांग्लादेश वो पड़ोसी देश है जो हमारी सबसे ज़्यादा लंबी सीमा बांग्लादेश की सीमा के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा होती है। सबसे ज़्यादा लंबी सीमा किसकी है हमारे साथ में, बांग्लादेश की है। उसके बाद में और देखिए ये रहा म्यांमार आपका, म्यांमार भी भारत के साथ में सीमा साझा करता है, पुराना नाम बर्मा था इसका। और उसके बाद में ये पाक जलदंडु संधि के साथ में ये जो है श्रीलंका है हमारा। तो कुल कितने देश हो गए हमारे, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, जिसमें देखिए अफ़गानिस्तान जो है वह सबसे छोटी सीमा साझा करता है। ठीक ना, ये चीज़ को भी ध्यान रखिएगा आराम से। फिर उसके बाद में एक हमारा जो है मालदीव आता है, लेकिन यह जो है हमारा पड़ोसी देश, ये हमारे से सीमा कोई भी साझा नहीं करता है। यह जो है हमारी
जल की द्वारा जो है हमसे अलग है, ये द्वीपीय है। ठीक, तो ये जो है हमसे सीमा स्थलीय नहीं साझा करता है। स्थलीय सीमा साझा करने वाले जो हैं वह हमारे यही हैं, चीन, नेपाल और अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश और म्यांमार। ठीक, और भूटान, ये सब जो हैं हमसे स्थलीय सीमा साझा करते हैं। जिसमें जो है ये भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं आपसे कि भारत की स्थलीय सीमा जो है उत्तर में चीन व नेपाल से, ये जैसे नेपाल हो गया, ये हो गया चीन हमारा, तो ये उत्तर में जो है चीन और नेपाल से। और फिर उत्तर पश्चिम, ये अफ़गानिस्तान जो है ये हमसे उत्तर पश्चिम की ओर डायरेक्शन है इसकी ये। ठीक, उत्तर पश्चिम में जो है अफ़गानिस्तान जो है वो हमसे सीमा साझा करता है। और उसके बाद में जो पाकिस्तान है ये हमसे पश्चिम दिशा में ये हमसे साझा करता है। ये भी लिख दे रहे हैं आपको हम, उत्तर पश्चिम। ठीक, इसके बाद में आता है बांग्लादेश ये रहा यहाँ पे हमारा। बांग्लादेश जो है वो हमसे पूर्व दिशा में हमसे जो है अपनी सीमा साझा करता है। बाद में आता है जो म्यांमार है वो भी जो है हमसे क्या है, पूर्व दिशा में साझा करता है। उसके बाद में हमारा है भूटान आता बचता। भूटान जो है वो हमसे उत्तर पूर्व दिशा में अपनी सीमा साझा करता है। ये भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं आपसे। और उसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट बात देखिए बताते हैं आपको, क्या है कि पश्चिम में जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान, और जो पूर्व में बांग्लादेश है हमारा, बांग्लादेश, ये जो है हमारे दोनों देश ये भारत के साथ में कृत्रिम तथा, या फिर इसको अथवा कर लीजिए, अथवा यह मानव निर्मित, यह जो है ये दोनों देश जो हैं हमसे मानव निर्मित या कृत्रिम सीमाओं को साझा करते हैं। कृत्रिम सीमा कौन सी होती हैं? जो दो तरह की सीमाएं जैसे साझा होती हैं, एक कृत्रिम सीमा और एक प्राकृतिक सीमा। कृत्रिम सीमा जब कोई उसको जो है इंसान जो है वो बनाएगा, वह जो है कृत्रिम सीमा हो जाएगी। ठीक, और जबकि जो 6 देश हैं, बाकी हमारे 6 देश जो हैं हमसे जो है अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार, यह सब जो हैं हमसे प्राकृतिक रूप से सीमाएं जो हैं साझा करते हैं। ठीक, यह प्राकृतिक रूप से भारत की सीमाएं इनकी जो हैं वो प्राकृतिक हैं, ये बनाई हुई नहीं है। अभी आप आगे देखेंगे भी किसने किसने कौन सी सीमा बनाई है, वो भी हमें पता चलेगा कब बनी। ठीक, तो फिर अब आगे बढ़ते हैं, हम आगे देखेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं हम कि नेपाल, जैसे कि नेपाल है, इन चीज़ों को जानते हैं कौन कौन से देश हमसे सीमा साझा करते हैं, इस चीज़ को जान लीजिए। भारत के पड़ोसी देश जो हैं किस राज्य से हमसे सीमा साझा करते हैं, तो फिर देखिए सबसे पहले बांग्लादेश जो है वो हमसे लंबाई जो सीमा साझा करता है, सबसे ज़्यादा लंबाई की सीमा साझा करता है ये। तो कौन कौन से हमारे राज्यों से लगता है? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। मैप में देखते हैं। ठीक, देखिए हमारा बांग्लादेश कहाँ है, ये है असम, मिजोरम, ये रहा। ठीक, उसके बाद में पश्चिम बंगाल और मेघालय और त्रिपुरा, ये सब यहाँ पे ही हैं। देखिए ये त्रिपुरा रहा, ये मेघालय है, यहाँ पे ये देखिए जा रहा है एरो, यहाँ पे आता है, ये जो है ये बांग्लादेश यहाँ पे सीमा साझा कर रहा है। और उसके बाद देखिए त्रिपुरा ये रहा, और उसके बाद मिजोरम ये रहा, उसके बाद पश्चिम बंगाल ये। ठीक, और असम, ये सब जो हैं भारत से सीमाएं अपनी साझा कर रहे हैं, जिसमें भारत की सीमाएं जो हैं साझा कर रहे हैं बांग्लादेश के साथ में। ठीक, ये चीज़ है, ये सबसे ज़्यादा लंबी है। अब इसमें आपको याद करने वाली चीज़ें यही हैं मेन, कि हाँ ये कौन कौन से राज्यों से सीमा साझा करते हैं, और ये जो है टोटल कितनी अपनी साझा करते हैं भारत के साथ में, जो है लंबाई कितनी है सीमाओं की। ठीक, और उसके बाद में देखिए दूसरे नंबर पे आता है हमारा चीन कितनी लंबाई की सीमा साझा करता है? चीन साझा करता है 3488 किलोमीटर की सीमा जो है चीन अपनी साझा करता है। इसके साथ में साझा करने वाले राज्य जो हैं भारत के और केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये जो हैं राज्य चीन के साथ में सीमा साझा करते हैं। देख लीजिए यहाँ पर भी क्या है
चीन के साथ में। जम्मू कश्मीर ये रहा आपका, ये रहा चीन, यहाँ पे जम्मू कश्मीर के साथ में सीमा साझा कर रहा है। हिमाचल प्रदेश हमारा ये रहा, ये देखिए यहाँ से हिमाचल प्रदेश सीमा साझा कर रहा है। उसके बाद में है उत्तराखंड, ये रहा उत्तराखंड, उत्तराखंड की भी सीमा ये देखिए यहाँ पे लग रही है, आपको दिख रही होगी बढ़िया से, ठीक। उसके बाद में सिक्किम है, सिक्किम देखिए यहाँ पे ये बना है हमारा, ये छोटा सा सिक्किम की सीमा है यहाँ पे। ये जो है चाइना, ये सारा एरिया जो है लगभग चाइना का ही है, ठीक। तो ये चाइना सीमा साझा कर रहा है। फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे ये देखिए हमारा अरुणाचल प्रदेश, अलग कलर से बना लेते हैं, ये हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये अरुणाचल प्रदेश है और यहाँ पे ये चाइना है, ये सीमा इससे साझा कर रहा है, ठीक। ये सारी चीज़ें हो गई। इन मैप से आप ज़्यादा इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि यहाँ कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। ये चीज़ आपको ज़्यादा अच्छे से इसमें मैप से समझ में आएगी। जब आप मैप देखते रहेंगे साथ में और करते रहेंगे तो इसको समझ में आएगा और आपको याद भी हो जाएंगी ये चीज़ें, फिर भूलेंगे नहीं कभी भी। आप एकदम ध्यान से इसको देख लीजिए इस तरह से, ठीक। चलिए फिर आगे देखते हैं। अब हमारे राज्य अगला, पाकिस्तान के साथ में कौन सी सीमाएं साझा होती हैं। पाकिस्तान के साथ में देखिए नाम है, पाकिस्तान कितना 3,323 किलोमीटर की सीमा जो है भारत के साथ में साझा करता है। राज्य कौन से हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, ये सब जो हैं पाकिस्तान के साथ में सीमा साझा करते हैं। पाकिस्तान के साथ में सीमा जम्मू कश्मीर साझा करता है, तो बहुत बार यहाँ पे आतंकवादी गतिविधियाँ भी इसी वजह से होती रहती हैं, ठीक। तो आप देखिए ये रहा पाकिस्तान, ये रही पूरी सीमा आपकी भारत के साथ में, ये रही जम्मू कश्मीर के साथ में हो गई सीमा साझा। और उसके बाद में ये आपका आया पंजाब, यहाँ पे पंजाब के साथ सीमा साझा हो गई। फिर उसके बाद ये आपका आ रहा है राजस्थान, देखिए इतनी सीमा राजस्थान की हो गई। फिर उसके बाद में गुजरात की सीमा इतनी लगभग गुजरात की सीमा साझा होती है, ठीक। तो ये हो गए जो भारत की सीमा पाकिस्तान के साथ में साझा होती है। फिर आगे अगला हमारा देश आता है नेपाल। नेपाल की जो सीमा है वो हमसे लगती है 1751 किलोमीटर। और कितनी है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड, ये सारे राज्य जो हैं नेपाल के साथ में लगते हैं। इसमें जो है देखिए नेपाल कहाँ है, नेपाल हमारे उत्तर प्रदेश के बगल में बहुत ज़्यादा सीमा साझा करता है, ठीक। तो नेपाल यहाँ, ये रहा नेपाल, ये रहा उत्तर प्रदेश, देखिए ये सीमा साझा हो गई। उसके बाद में उत्तराखंड, ये रही उत्तराखंड सीमा साझा हो गई, ठीक। फिर उसके बाद बिहार, यहाँ पे देखिए बिहार से सीमा साझा हो रही है। फिर ये रहा पश्चिम बंगाल, ये हमारा, ये छोटा छोटा यहाँ से जाता है और ये यहाँ तक का पूरा, ठीक। तो ये जो है पश्चिम बंगाल से सीमा साझा हो गई। उसके बाद सिक्किम, सिक्किम देखिए ये है, यहाँ पर इतनी सीमा जरा सी साझा होती है सिक्किम की, ये चीज़ बहुत बार भूल जाते हैं लोग, ठीक। तो ये सिक्किम साझा हो गई यहाँ पे, ठीक। इस चीज़ को सब याद रखिएगा, ठीक। तो ये ये होगा नेपाल हमारा। नेपाल के बाद में हम आगे बढ़ेंगे तो आगे हमारा आता है म्यांमार, ठीक। म्यांमार के साथ में कौन कौन सी सीमावर्ती जो हैं वह राज्य हैं हमारे, ये देखते हैं अब कौन कौन से हैं, कितनी किलोमीटर साझा होती है, 1643 किलोमीटर। और फिर अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड और मिजोरम और मणिपुर, ये सब राज्य हैं जो साझा करते हैं, ठीक। म्यांमार को जो है लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा, लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा भी पूछा जा सकता है, ठीक। इसको किसको कहते हैं, म्यांमार कहते हैं। और अरुणाचल प्रदेश की सर्वाधिक सीमा जो है म्यांमार से स्पर्श करती है, ये भी बात है इसमें, ठीक। कितने किलोमीटर है, 1643, यहाँ पे आप देख भी लीजिए इस चीज़ को आराम से, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे ये रहा म्यांमार, यहाँ पे इसमें जो है हमारे अरुणाचल प्रदेश, ये रहा अरुणाचल प्रदेश, ठीक। और उसके बाद में नागालैंड, यहीं पे है नागालैंड, ये देखिए ये दिखा रहा है यहाँ पे एरो है नागालैंड। फिर मणिपुर और मिजोरम, मणिपुर ये रहा और ये रहा हमारा मिजोरम। देखिए त्रिपुरा जो है वो पीछे है, ठीक, लेकिन यहाँ पे लिखने की जगह नहीं थी इसलिए इसको यहाँ लिखा गया है। जो सीमाएं साझा कर रहे हैं वो यही है, नागालैंड। और ये जो देखिए मेघालय जो है ये यहाँ है, बांग्लादेश के साथ में सीमा साझा कर रहा है, जगह ना होने के कारण यहाँ पर लिख दिया गया है, ठीक। तो ये जो हो गया, ये सारे देश हो गए, वो राज्य हो गए, सॉरी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये जो हैं म्यांमार से के साथ में सीमा साझा करते हैं, ठीक। अब चलेंगे अगले, हम देखेंगे कौन सा देश हमारा बच रहा है। हमारा देश बच रहा है भूटान, ठीक। भूटान बच रहा है हमारा। भूटान जो है वह हमसे कितनी सीमा साझा करता है, भूटान जो है हमसे 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, ठीक, 699 किलोमीटर। अब 699 किलोमीटर देखिए कौन कौन से राज्यों के साथ में, सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, ये हैं
ठीक, अब इसमें देखिए, यहाँ पर आप इसमें देख लीजिए अच्छे से, जिसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर ये रहा आपका भूटान, अरे ये मिट रहा है। ठीक, ये रहा भूटान आपका, ये रहा, साफ साफ हो गया अब भूटान। ठीक, भूटान देखिए यहाँ पे अब सिक्किम के साथ में है, ये रहा सिक्किम, ये सिक्किम के साथ में साझा हो रही है। ठीक, और भूटान, ठीक, और असम, पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया। देखिए असम से ये छोटी सी सीमा भूटान साहब यहाँ से यहाँ तक साझा कर रहा है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, ये देखिए बगल में लग रहा है यहाँ पे, ये हो गया। फिर असम, ये असम की सीमा यहाँ लग रही, ये हो गए सारे जो भूटान के साथ में सीमा साझा करते हैं। ठीक, और फिर जो है हमारा क्या आता है अगला, अगला देखिए, अगला हमारा हुआ अफ़गानिस्तान बचा। अफ़गानिस्तान जो है सबसे कम सीमा साझा करता है, 106 किलोमीटर की खाली जम्मू कश्मीर के साथ में जो है सबसे कम सीमा को साझा करता है ये। ठीक, तो फिर जम्मू कश्मीर के साथ में देख लीजिए अफ़गानिस्तान, ये जगह रखी है जो ये अफ़गानिस्तान के साथ में सीमा साझा कर रहा है। ठीक, तो ये हो गए हमारे सारे जो पड़ोसी राज्य हैं, वो देश हैं, कौन कौन से हैं और वो किन राज्यों से सीमा साझा करते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट और भी फैक्ट जान लीजिए कौन कौन से हैं। जैसे नेपाल जो है, इसमें क्या है, विश्व का की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, नेपाल में है। यहाँ पे विश्व का इकलौता राष्ट्रीय ध्वज ऐसा है जो आयताकार नहीं है। ठीक, ये रहा नेपाल, ये देखिए हमारे भारत है, उसमें नेपाल की सीमा ये रही। ठीक, उसके बाद बांग्लादेश देखिए, बांग्लादेश की इंपॉर्टेंट बात जान लीजिए। बांग्लादेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, ये चीज़ आपको मैंने बता भी दी। फिर उसके बाद आती है पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है रेड क्लिफ रेखा, यह भारत की पाकिस्तान और बांग्लादेश को अलग करती है। जो हमने बताया था आपको, मानव निर्मित रेखाएं जो हैं वो कौन कौन सी हैं, यही हैं। जैसे एक पाकिस्तान के साथ में क्या है, यह रेखा जो है निर्धारण इसका किसने कब हुआ था, 1947 बंटवारे के टाइम में, जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। किसने किया था, सर रेड क्लिफ के द्वारा किया गया था। ठीक, ये जो है आप जान लीजिए किसके, जो जब कोई भी सीमा का निर्धारण कोई बाहरी शक्ति, बाहरी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है तो उसको कृत्रिम सीमा कहते हैं। ठीक, तो ये हमारी सीमा का निर्धारण किसने किया था, सर रेडक्लिफ ने। और ये जो है इसमें हस्तक्षेप किसका था, मेन जो है ग्रेट ब्रिटेन का था, जिसने हमारे ऊपर शासन किया। ठीक, तो फिर ये जो है हमारे ऊपर अध्यारोपित, इसको भी कह सकते हैं। एक चीज़ और भी वर्ड यूज़ किया जाता है कि यह अध्यारोपित सीमा है हम लोगों के ऊपर, यह प्राकृतिक सीमा हम लोगों के बीच में नहीं है, इसको रेड क्लिफ सीमा कहते हैं। ठीक, और फिर उसके बाद में जैसे देखिए उत्तर में हिमालय है, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण में हिंद महासागर है तथा दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है। यह सब जो है भारत की प्राकृतिक सीमाएं हैं। लेकिन जो पाकिस्तान के साथ में और उसके बाद में जो है अफ़गानिस्तान जैसे है, देखिए ये अफ़गानिस्तान के साथ में क्या है, सबसे कम बॉर्डर देश साझा करता है और इसको जो है डूरंड रेखा, ये चीज़ें बहुत बार पूछी जाती है। पाकिस्तान के साथ में जो साझा होती है सीमा, उसको क्या कहते हैं, और उसके बाद में अफ़गानिस्तान के साथ में जो साझा होती है उसको क्या कहते हैं, ये बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक, वो भी याद रखिएगा कि कितने किलोमीटर साझा होती है। ठीक, और कौन कौन से राज्यों से, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इनमें जो पूछने वाली हैं और पढ़ने वाली हैं। ठीक, इसको जो है डूरंड द्वारा इसको किया गया था। ठीक, 1896 में इसको किया गया था। ठीक, और उसके बाद में देखिए, और अगला जो है हमारा चीन है। चीन जो है हमारा पड़ोसी देश है, बहुत बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से है विश्व का। यह जो है सब, इसकी खासियत ये है कि विश्व के 14 देशों के साथ में अपनी सीमा को स्पर्श करता है। ये इतना बड़ा विशाल देश है, ये बड़ा इसके पास एरिया। ठीक, मैं ये इसके साथ में जो हमारी सीमा साझा होती है उसको क्या कहते हैं, हम मैकमोहन रेखा कहा जाता है भारत और चीन के बीच में। लेकिन इसकी जो है निर्धारण एकदम पूरी तरीके से ना होने के कारण आप जो है बार बार देखते रहते होंगे कि चीन के साथ में विवाद चल रहा है, कभी कहीं कभी कहीं। ठीक, तो इस पर ऐसी कोई सीमा वो एकदम एग्जैक्ट निर्धारित नहीं है कि हाँ यही है, ना वो मान पा रहा है ना इधर भारत में होता है। ठीक, तो वो उसमें जो है बार बार टकराव पैदा होते रहते हैं। ठीक,
ठीक। तो ये चीज़ें हो रही हैं इसमें। और फिर देखिए क्या है, इसका निर्धारण करने का श्रेय किसको जाता है? सर हेनरी मैकमोहन को दिया जाता है। सर इसका निर्धारण कब हुआ था? 1914 में किया गया था। ठीक। ये सारी चीज़ें हो गई आपकी, जो है आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद में कि जो है, अब देखिए एक पड़ोसी देश हमारा कौन सा बच रहा है? एक पड़ोसी देश हमारा बच रहा है श्रीलंका। ठीक। जो श्रीलंका है वह हमारे निकटतम देश है, जो कि समुद्र पार पड़ता है हमसे। ठीक। ये हमारे साथ में कोई भी ली सीमा को साझा नहीं करता है। इसके बीच में देखिए ये जो एरिया है, ये इसको जानते हो क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पाक जलडमरू। पाक जल, ये भी बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। डमरू मध्य। जब भी अगर इसमें से कोई भी चीज़ पूछी जाएगी ना, इन सबके ऑप्शन दिए जाएंगे। जब भी आपसे पूछा जाएगा जैसे पाकिस्तान के साथ में कौन सी सीमा साझा करते हैं, तो आपको नाम डूरंड भी मिलेगा, ऑप्शन में रेड क्लिफ भी मिलेगा, पाक जलडमरू मिलेगा, मैकमोहन भी मिलेगा। उसमें से आपको बताना होगा। ये चीज़ कन्फर्म होना ही होना है, और चीज़ें नहीं आएंगी कन्फ्यूज करने के लिए। ठीक। तो ये जो है पे ये तमिलनाडु है, तमिलनाडु से अलग करता है। इसको कहते क्या है? पाक जलडमरू। ठीक। अब ये क्या है? बंगाल की खाड़ी को जो है गल्फ़ ऑफ मन्नार से जोड़ता है ये। ठीक। इधर और ये गल्फ़ ऑफ मन्नार, इसकी चौड़ाई लगभग कितनी है? 64 से 137 किलोमीटर। अलग अलग जगह पे थोड़ी अलग अलग है। यहाँ पे 64 है, फिर इधर इधर जैसे 137 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है लगभग। इसका जो है नामकरण जो है ब्रिटिश भारत में तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर जो थे उनके नाम पर किया गया था। रॉबर्ट पाक नाम था उनका। कब इनकी जन्म? यह 1755 से 63 तक रहे थे उस टाइम। ठीक। ये गवर्नर थे। अब इनके जो है, इनका नाम भी लिख लीजिए, यहाँ पर लिख देते हैं। क्या नाम था? रॉबर्ट पाक इनका नाम था। ठीक। तो इनके ही नाम पर इसको जो है इसका नामकरण किया गया। ये चीज़ आपको बता दी है। इस चीज़ को याद रखिएगा। बांग्लादेश हो सकता है पेट में यही क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा कौन सा साझा करता है? बांग्लादेश। सबसे कम अफगानिस्तान। ठीक। 106 किलोमीटर। बांग्लादेश 4096 किलोमीटर। और जान लीजिए एक चीज़ और भी, भारत म्यांमार के मध्य जो है हिमालय के उत्तर पूर्वी पर्वत श्रेणियाँ जो हैं कौन कौन सी हैं? अर्कामायोमा नाम है। नाम यहाँ लिखे दे रहे हैं हम। भारत और म्यांमार के पास में, म्यांमार कहाँ गया? ठीक। कि यहाँ म्यांमार के साथ में जो है अर्कामायोमा ये पर्वत श्रेणियाँ हैं। ठीक। और नागा और एक पटकाई, ये जो है स्थलीय सीमा बनाती हैं भारत और म्यांमार के मध्य हिमालय के उत्तरी पूर्वी पर्वत श्रेणियाँ। ठीक। और उसके बाद में भारत को इरावदी नदी द्वारा म्यांमार से अलग करती हैं ये सब। किस नदी के द्वारा? जब मैंने नदियाँ पढ़ाई हैं उसमें इरावदी नदी को भी मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक। कि इसका उद्गम कहाँ होता है, क्वेश्चन में भी करा रखा है मैंने। ठीक। फिर उसके बाद एक चीज़ और जान लीजिए, सिक्किम प्रदेश की सीमाएं जो हैं किससे किससे लगती हैं? 3 देश से। ये पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सीमाएं जो है 3 देशों से लगती हैं। तो हो गया किसकी? जैसे इसकी जो है लगती हैं सिक्किम प्रदेश की किससे किससे लगती हैं? इनकी नेपाल और फिर भूटान और उसके बाद में चीन। ये 3 देशों से इसकी सीमाएं लगती हैं। और इसी तरह से जो है पश्चिम बंगाल की किससे लगती है? 3 से। पश्चिम बंगाल के बारे में जान लें। पश्चिम बंगाल की जो लगती है वह लगती है नेपाल, इन चीज़ों को भी नोट कर लीजिएगा, भूटान और बांग्लादेश, ये भी। ठीक। ये चीज़ भी पूछी जा सकती है। और फिर एक चीज़ और जान लीजिए, जम्मू कश्मीर की किस किस के साथ में लगती है? JNK लिखे दे रहे हैं। ठीक। JNK की जो लगती है अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान ये हो गया। फिर उसके बाद चीन और फिर पाकिस्तान, इन सब के साथ में जो है इसकी सीमा लगती है जम्मू कश्मीर की। और फिर जो है त्रिपुरा राज्य उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण में 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है आपको त्रिपुरा, ये रहा। ये जो है यहाँ पे देखिए ये बांग्लादेश है इधर का भी। तो ये जो 3 तरफ से ये देखिए, ये जो है एक तरफ खुला है खाली इधर का, जो है मिजोरम से और मणिपुर से लगेगा, और बाकी जो है बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है।
ठीक, इसकी जो है मतलब समझ लीजिए इसकी 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ये राज्य एक ऐसा है। तो ये सारी इम्पोर्टेंट बातें जो थी भारत के पड़ोसी देश से, वो सारी इम्पोर्टेंट बातें मैंने आपको बता दी हैं। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमारे जो हैं अभी तक में यूपी ट्रिपल के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं भारत के देश से। बाकी इसके बाद में मैं आपको जो है और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं उनको मैं दूसरे लेक्चर में करवा दूँगा। अभी 4 क्वेश्चन हैं जो आपके पूछे गए हुए हैं, अभी उनको देख लेते हैं। देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन क्या है। जो भी चीज़ पूछी जाएगी वो आपको, जहाँ तक मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं इनमें से। ठीक, देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन क्या है। क्या है, इन पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। ऑप्शन क्या है हमारे, नेपाल, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश। ये क्वेश्चन जो है जूनियर असिस्टेंट 2020 के अभी जो है शिफ्ट सेकंड में आया था ये। ठीक, ये अभी जस्ट लेटेस्ट क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, तो अभी आपको हमने बताया कौन सी देश की जो है सबसे ज़्यादा सीमा लगती है हमसे, यह है बांग्लादेश से। ठीक, बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा सीमा हमारी लगती है। जो है हम लोगों का देश समझ लीजिए, क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से जो है भारत एशिया का सबसे बड़ा देश है, जिसकी सीमा लगभग हम लोगों की देश की सीमा 7 स्थलीय सीमा से लगती है। ठीक, और जो है 17 राज्यों की सीमाएं जो हैं हम लोगों की वह पड़ोसी देशों से लगती हैं। 17, ये भी याद रखिएगा, 17 राज्यों की सीमाएं हमारे पड़ोसी देशों से लगती हैं। ठीक, और सबसे ज़्यादा लंबी सीमा जो है बांग्लादेश साझा करता है। अगला क्वेश्चन देखें हम। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वह क्या है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। क्या पूछा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा हमारा, श्रीलंका। ठीक, जो है हमारी स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा इससे साथ में नहीं है। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन आया था 2016 में, 2016। ठीक, ये मेडिकल सर्विसेज के एग्ज़ाम में आया था। इसमें जो है हमारे इसको क्या अलग करता है हमारा, ये आपको बताया था, इसका नाम क्या था, पाक जल डमरू मध्य, डमरू मध्य। ठीक, इसको अलग करता है भारत को। ठीक, भारत से पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी को अलग करती है भारत को। ठीक, ये चीज़ को याद रखिएगा। बाकी जो है हमारा ये श्रीलंका जो है वह जो है चारों तरफ से अपना समुद्र से घिरा हुआ है। इसकी कोई भी भौगोलिक सीमा जो है किसी भी देश के साथ में नहीं लगती है। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सीमा के कितने देशों से लगती है भारत की सीमा। ठीक, तो भारत की सीमा अभी बताया आपको हमने 7 देशों के साथ में लगती है। स्थलीय सीमा, जहाँ पे भी सीमा इस तरह से बात होगी तो स्थलीय सीमा की ही बात हो रही है। ठीक, ये जो है किसके साथ में, 7 देशों के साथ में लगती है, जिसमें सबसे ज़्यादा साझा किसके साथ में करती है, 4096 लगभग किलोमीटर बांग्लादेश के साथ में। ये क्वेश्चन जो है आपका आया था 2018 में विधान भवन में, रक्षक के एग्ज़ाम में, यूपी ट्रिपल के। ठीक, फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है जो त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में घिरा हुआ है किसके साथ में। ये चीज़ हमने जो है आपको अभी सबसे आखिरी में बताया कि 3 तरफ से त्रिपुरा जो है घिरा हुआ है किसके साथ में, बांग्लादेश से, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। देख लीजिए यहाँ पे फिर से आपको अगर कन्फ्यूजन हो थोड़ी सी, ये देखिए यहाँ पे बताया था कि त्रिपुरा जो है लग रहा है, ये देखिए ये त्रिपुरा है। ठीक, ये अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है ये बांग्लादेश के साथ में साझा कर रहा है। ठीक, ये चीज़ हो गई। ये सारे क्वेश्चन आपके हो गए हैं। अब इसमें जो है चीज़ें थोड़ी सी बची जो हैं वो हैं अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इनकी जो है आपकी करेंसी और मुद्रा और राजधानी, ये सब चीज़ें, ये चीज़ें जो हैं अभी हम एकदम सेपरेट लेक्चर बनाएंगे जिसमें आपको देश की राजधानी, मुद्रा, ये सारी चीज़ें सब बताएंगे। उसमें इन चीज़ों को भी बता दिया जाएगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सारी चीज़ को बारे में हम डिटेल में बताते जाएंगे। ठीक, तो वो आपको उसमें मिल जाएगा। और इसके कुछ क्वेश्चन भी अभी आपको जो इम्पोर्टेंट और भी होंगे वो मैं आपको इसके एक दूसरा लेक्चर में इसके आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी और भी करवा दूंगा। ठीक, तो इसको चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और प्लीज़ 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 शेयर भी कर दीजिए इसे किसी को ज़रूर, जिससे और मेरा मनोबल बढ़ता रहे। ठीक, जब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए इसी तरह जिसमें आपको अच्छे से बढ़िया जल्दी से सिलेक्शन हो जाए और कहीं बढ़िया नौकरी लग जाए आपकी। जब नमस्कार, धन्यवाद।